स्वागत है आप सभी एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे यूनिट 7 जो कि क्लास 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी का पार्ट 2 का चैप्टर 1 है, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और लेटेस्ट एमसी के सिलेबस के हिसाब से चलेंगे और सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। 100% एनसीईआरटी कवर करेंगे इसमें लाइन बाय लाइन तरीके से, मतलब पैराग्राफ को एक्सप्लेन करूंगा मैं लाइन, मतलब बायो से थोड़ा डिफरेंट होगा ये इसका एक्सप्लेनेशन। जैसे बायो में हर एक लाइन को डिटेल वाइज होता था, लेकिन यहाँ पर पैराग्राफ को एक्सप्लेन करूंगा और जरूरत पड़ी तो लाइन को भी एक्सप्लेन करूंगा और सारी चीज़ें कवर होंगी। और सिलेबस में देख लेता हूँ यहाँ पर क्या है। तो सिलेबस में लाया हूँ जैसे रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ा है तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी, आप शर्त लगा लीजिए। ठीक है, तो पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन समझना पड़ेगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर का नाम है। और रिडॉक्स रिएक्शन दोस्तों जो कि आपका ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है और ये क्लास 11th पार्ट 2 जो बुक है उसका है। और सिलेबस यहाँ पर दिया गया है तो जो कि इलेक्ट्रॉनिक जो है कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दिया गया है, एंड रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर, रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। बाकी ये दोस्तों ये जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम के वीडियो को करते हैं शुरू। और उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम बात करेंगे दोस्तों रिडॉक्स रिएक्शन की। नाम से पता चल रहा है रिडॉक्स एक ऐसा रिएक्शन दोस्तों जिसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखने को मिलेगा। राइटिंग मत जाएगा, राइटिंग ठीक है लेकिन इस पे नहीं सही जा रहा है तो क्या करूं, तो समझ में आना चाहिए बस। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दोस्तों आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर इसका दिया गया है और इसका फिजिकल इम्पैक्ट एज वेल एज बायोलॉजिकल आर कंसर्न विद द रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें रिडॉक्स रिएक्शन से जुड़ी हुई हैं। और हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात करें दोस्तों, क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल एंड नॉन मेटल मैन्युफैक्चरिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल एंड नॉन मेटल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स लाइक caustic soda and operation of dry wet batteries and corrosion of metals fall within the purview of redox process of late environmental issue like hydrogen economy। ठीक है, जिसमें बोलते हैं यूज ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। और एंड डेवलपमेंट ऑफ ओजोन होल हैव स्टार्टेड फिगरिंग अंडर रिडॉक्स फिनोमेना। और रिडॉक्स जो फिनोमेना है यानी कि एक घटना है, एक रिएक्शन है, उसके अंदर जो दोस्तों ये डेवलपमेंट ऑफ ओजोन होल आता है। ओजोन होल क्या होता है दोस्तों, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर में जो छेद होना शुरू हो जाता है। बहुत सारी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी जो हार्मफुल गैसेस होती हैं जो रिलीज होती हैं फ्रिज के द्वारा और भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जो तो ये इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाती हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब दोस्तों रिडॉक्स रिएक्शन में हम बात करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन के कई सारे कंसेप्ट हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन दो प्रकार के हैं। कैसे, देखो भाई, एक तो मैं क्लासिकल जिसको हम ओल्ड कंसेप्ट के नाम से जानते हैं, और दूसरा होगा एक आपका इलेक्ट्रॉनिक जिसको मॉडर्न कंसेप्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक को मॉडर्न कंसेप्ट बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं किसको, क्लासिकल को हम ओल्ड कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि ऑक्सीडेशन क्या है ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से। ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से दोस्तों ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट विथ कंपाउंड, यानी किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड में जो ऑक्सीजन का एडिशन होगा वही क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए Mg यानी कि मैग्नीशियम के साथ हमने ऑक्सीजन को जोड़ा तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया यानी कि MgO। और यहाँ पर 2 आगे लगा दोस्तों इसलिए क्योंकि बैलेंस रिएक्शन है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था तो 2 मैग्नीशियम हुआ, तो दोस्तों 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम होना चाहिए था प्रोडक्ट में, इसलिए यहाँ पर 2 MgO हो गया। और सल्फर के साथ दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। तो ये क्या था, ऑक्सीजन को ऐड किया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन है। क्योंकि हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी मोल्ड कंसेप्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी दोस्तों मीथेन के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया गया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लिक्विड, और यहाँ पर भी H2S, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया गया तो सल्फर प्लस H2O बना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक कंसेप्ट और है, मैं आपको बता दूँ। कंसेप्ट ये है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट विच हाइड्रोजन हैज़ बीन रिप्लेस्ड। एंड एक और दोस्तों यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि हम आपको बता दें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस और आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ क्या, ऑक्सीजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये आपका दूसरा हो गया डिफरेंस, दूसरा डिफिनेशन, हाँ डिफिनेशन ही, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे अच्छे से दिया गया है, रिमूवल ऑफ, कहाँ गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज आल्सो ऑक्सीडेशन। तो जैसे यहाँ से H2S था तो H को हटा दिया गया, सिर्फ S बचा और वो फॉर्म किया दिया प्लस H2O लिक्विड। तो यहाँ पर SH यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, ठीक है। और एक टर्म और हो दोस्तों, बट यहाँ पर नॉलेज ऑफ केमिस्ट रिएक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन बट अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, द ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम विथ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड सल्फर ऑकर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। मैग्नीशियम, फ्लोरीन, MgF2 incorporating the reaction which we know। दोस्तों यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ फ्लोरीन जोड़ा, MgF2 हमको मिल गया, और क्लोरीन जोड़ा, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, ठीक है। एंड इंक्रीज विद नॉट ओनली रिमूवल ऑफ, दोस्तों सिर्फ देखो क्या है कि जो ऑक्सीडेशन है वो और भी उसकी डिफिनेशन है। जैसे हमने देखा पहले ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ, ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीडेशन की ही बात हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड, थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब एक और देखते हैं, यहाँ पर दिया है कि विच इन द फोर्ड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन टू कंसिडर नॉट ओनली द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बट आल्सो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एज ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का भी रिमूवल को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर एक हमको दिया गया है, क्या दिया है, कंपाउंड, ठीक। अब यहाँ पर हमने H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया तो हमको ये मिला। यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट देखो रिमूव कर दिया गया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दोस्तों जो है वो रिमूव कर दिया गया है। तो इसलिए हम दोस्तों क्या बोलेंगे इसको, देखो पोटेशियम, यहाँ से पोटेशियम फ्रॉम पोटेशियम फेरोक्साइड बिफोर इट चेंज टू पोटेशियम फेरोक्साइड टू समराइज, ठीक है। और अभी हम दोस्तों जो हमने देखा उसको हम एक बार यहाँ फिर से देख लेते हैं क्या होता है कि देखिए हमने देखा कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, आपका होता है क्या, एडिशन ऑफ, फिर से वही एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सॉरी हमने यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव किया है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को एडिशन होगा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब हम रिडक्शन के बारे में देखते हैं। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, हम रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे।
सो रिडक्शन क्या होता है दोस्तों? रिडक्शन आपका ये है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या रिडक्शन है ये? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एंड अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल को हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 2HgO है, तो क्या होता है, इसको हम हीट देंगे यहाँ पर, तो ये आपका बन जाएगा Hg, मरकरी बनेगा प्लस O2 रिलीज होगा गैस के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, क्योंकि यहाँ HgO में ऑक्सीजन था कि नहीं था? था, बिल्कुल था। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ Hg बचा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड से। मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी कि HgO है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिर्फ Hg मरकरी बना, और यहाँ पर FeCl3 है, ठीक है, फेरिक क्लोराइड है। तो इसमें क्या होता है, हमने क्या हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन किया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यानी कि जो क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो क्या हुआ, इसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, कहाँ से? फेरिक क्लोराइड से। ठीक, और मीथेन दिया गया है यहाँ पर C2H4, वो तो CH4 होता है। इथेन है दोस्तों, इथेन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ा, फिर ये बन गया आपका, और एडिशन हुआ हाइड्रोजन का, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, सॉरी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। और दोस्तों, और यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है, देख लीजिएगा, आगे बढ़ें। ऑल्सो occur simultaneously as apparent by re-examining this। वही रिडॉक्स का बताएगा। कुछ और था क्या? नहीं। अब रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जो कि आपका ये है मॉडर्न कंसेप्ट बोल सकते हैं इसको हम। वी हैव ऑलरेडी लर्न द रिएक्शन, Na प्लस क्लोरीन NaCl बना देगा, NaO एंड सोडियम सल्फाइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो ये सब रिएक्शन है। इसको देखो क्या होता है कि Na है और क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुई है, तो ये बना देगा आपका NaCl। लेकिन दोस्तों जो Na है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो लॉस करता है जो, वो उसको हम पॉजिटिव से डिनोट कर देंगे, और जो गेन करता है उसको हम निगेटिव से दिखाएंगे, क्योंकि देने वाला हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। समझ लीजिए उसके पास ज़्यादा है। अगर आपके पास भाई कोई चीज़ एक्सेस में होगी तो भी आप दोगे ना, आपके पास पैसा रहेगा तो आप दान करोगे ना, तो क्या होगा कि तो ये पॉजिटिव है, लेने वाला निगेटिव में रहता है, हमेशा ऋणी रहेगा, कर्जदार टाइप कह सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का, और क्लोरीन दोस्तों गेन हुआ है, तो गेन देखो निगेटिव हो गया, और जो लॉस दिखाया गया पॉजिटिव से दिखाया गया। तो ये तो क्या था दोस्तों, लॉस और गेन था इलेक्ट्रॉन का। तो हम कह सकते हैं कि देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो आपका ऑक्सीडेशन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो आपका रिडक्शन होता है। ठीक, तो सेम यही दोनों रिएक्शन में भी दिखाया गया है जो एक मैंने आपको बताया। अब क्या होगा कि आपके फॉर कन्वीनियंस बता दूं तो सोडियम क्लोराइड दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है क्लोरीन में। तो इसके हिसाब से
सजेस्ट दैट हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मैंने बोला आपको, क्या बोला, वही जो यहाँ पर दिखाया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड gain of electron called reduction. Loss of electron or oxidation and gain of electron are called reduction reaction. ठीक है दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे कुछ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ टर्म दिया गया है, उसको देख लेते हैं। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन क्या होता है दोस्तों, loss of electron by any species and gain of electron, loss of electron by any species and gain of electron by any species is reduction, and oxidizing agent acceptor of electron होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि डोनर ऑफ एलिमेंट, डोनर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और क्या होगा, यहां पर दिया गया सोडियम बीजी ऑक्साइड एक्ट एज, जो ऑक्सीडाइज होगा वो कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, बिकॉज इट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ईच ऑफ द एलिमेंट इंटरेक्टिंग विथ इट एंड दस हेल्प इन द रिड्यूसिंग देम। अब इसको सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो आगे दिया तो नहीं हो सकता है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यही बता दे रहा हूँ कि आपके जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहले बात कर लूँ, तो ये क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो ऑक्साइड करता है दूसरों को, सिंपल भाषा में बोलें तो ऑक्सीडाइज अदर, रिड्यूस इटसेल्फ, यानी कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर, एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर, ठीक है। और इसी का उल्टा हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, जो क्या करेगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, ठीक। अरे इसका रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, लिख दूं, लिख देता हूं थोड़ा सा, रिड्यूस अदर, रिड्यूस अदर, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। क्या करेगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। और जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो क्या करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है। अब दोस्तों देख लेते हैं हम कम्पिटेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का हम ट्रांसफर देखेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, रिडॉक्स रिएक्शन दिखाया गया है, जिंक एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। देखो रिडॉक्स रिएक्शन दिखाया गया किसके बेस में, जिंक और एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है कॉपर नाइट्रेट का, कॉपर नाइट्रेट का एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया है। तो देखिए क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में, यानी कि शुरुआती दौर में हम देखेंगे कि एक बीकर लिया गया है, उसमें क्या है, आपका कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, तो उसमें एक जिंक की रॉड हमने डाल दी, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, जैसे समय बीतेगा वैसे क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेज, यानी कि थोड़े समय बाद, बीच में भी कह सकते हैं, तो क्या होगा, कलर इसका रेड होना शुरू हो जाएगा,
इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इज रिड्यूस, यानी कि जो सॉरी यहाँ पर जो डार्क ब्लू था एकदम लाइट ब्लू हो गया। फिर एक समय के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो जो सारा वो डिपॉजिट हो जाएगा, जो कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था वो सारा इस पे आ जाएगा, मतलब इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, किस पे, कॉपर की रॉड पे। ठीक है, सॉरी गाइस, जिंक की रॉड पे जो कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है वो सारा का सारा लग जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो इससे जो वाटर है वो मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। पहले क्या था, ब्लू था, फिर लाइट ब्लू हुआ, फिर ट्रांसपेरेंट हो गया। तो इसमें क्या हुआ, जिंक के साथ हमने दोस्तों कॉपर रखा है एक्वस सॉल्यूशन में। उसके बाद क्या हुआ कि जिंक जो हो गया वो क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया जिंक दोस्तों। जिंक 2+ मतलब रिलीज सॉरी रिलीज हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिलीज होगा, और गेन हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का कॉपर में। यानी कि जिंक ने दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो 2+ हो जाएगा, जो रिलीज करता है प्लस में जाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2- हो जाएगा। ठीक, तो यही था, यहाँ पर देख लीजिए डिटेल में बताया गया होगा। और रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर सॉल्यूशन, और ये दिया गया है आपका Ag+। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कॉपर रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को और गेन करेगा Ag 2 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। कोबाल्ट निकल, कोबाल्ट और निकल का भी यहाँ पर दिखाया गया है। और ये आपका क्या था, कॉपर और Ag, यानी कि सिल्वर। और रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट है और निकल है, तो वही हुआ है यहाँ पर, कम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना मतलब गेन, ट्रांसफ़र में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, आना जाना दोनों आ जाएगा। ट्रांसफ़र मतलब जाना होता है, लेकिन कम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर। Hydrox reaction between copper and aqueous solution of silver nitrate, तो कॉपर रॉड डिप किया गया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में। उसके बाद क्या होता है कि जो वही डेवलप होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों अपोजिट हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि उसमें सारा वो डिपॉजिट हो गया था। क्या डिपॉजिट हो गया था, कॉपर डिपॉजिट हो गया था उसमें, वो जिंक की रॉड पे। लेकिन यहाँ क्या होगा कि जो हमारा क्या होगा कि जो सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि जो Ag का सॉल्यूशन है आपका AgNO3, ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, जो कॉपर की रॉड हमने वहाँ पर डाली होगी तो वो कॉपर जो है दोस्तों वो रिलीज करना शुरू कर देगा। कॉपर क्या रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को, और Ag क्या करेगा, गेन करेगा। तो जो गेन करने की वजह से सॉल्यूशन का कलर जो है वो देखो यहाँ पर नॉर्मल से लाइट ब्लू हुआ, फिर दोस्तों क्या हो गया आपका, ब्लू हो गया। तो ये तो था आपका। तो ये हमको क्या करता है कि दिस कंपटीशन ऑफ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसिडेंटली रिमाइंड अस फॉर द कंपटीशन फॉर द रिलीज ऑफ प्रोटॉन एमंग एसिड में जैसे प्रोटॉन का रिलीज होता है वैसे यहाँ पर दिखाया गया। और अगर हम टेंडेंसी देखें दोस्तों, रिलीज करने की इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी देखें दोस्तों, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होगी मेटल की वो सबसे ज़्यादा जिंक की होगी, फिर कॉपर की, फिर Ag की। यानी कि सबसे ज़्यादा जिंक जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, उसके बाद कॉपर, फिर Ag। और मेटल एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप पढ़ेंगे दोस्तों कहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा। तो क्या होती है कि देखो यहाँ पर लिखा है वी वुड स्टडी मोर अबाउट इन क्लास 12 सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
वही दोस्तों होता क्या, उसमें क्या होता है कि लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर कोई सीढ़ी फेंके नीचे है। यानी कि उसमें क्या था, लिथियम और क्या था, लिथियम वगैरह था। लिथियम लेके पोटेशियम, ब्रोमियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक एंड क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, एंटीमोनी, लीड, और उसके बाद हाइड्रोजन आएगा। फिर जो होगा कॉपर, उसके बाद कॉपर के बाद आएगा आपका आई, यानी कि आपका आयोडाइड, एजी, सिल्वर, एचजी, बीआर, पीटी, सीएल, क्लोरीन, उसके बाद गोल्ड, फिर फ्लोरीन। तो दोस्तों जो आपका फ्लोरीन होगा तो वो होगा आपका जो है, फ्लोरीन आपका क्या है, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। लिख दूं क्या, लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ लिथियम, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, फिर कैडमियम, और ऊपर से शुरू करना चाहिए था क्या, नहीं होगा तो ऐसे लेना शुरू कर दूंगा, सीडी, कोबाल्ट एंड निकल, फिर एंटीमनी, पीबी, फिर उसके बाद हाइड्रोजन आ जाता है यहाँ पर। फिर सी आयोडाइड, एजी, एचजी, बीआर, टेन, एयू एंड फ्लोरीन। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। दोस्तों जो यहाँ पर होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा आपका दोस्तों टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम आपका डिक्रीज करेगा। तो ये था आपका दोस्तों, इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे कहाँ पर, चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं हम। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में अगर हम जानते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों देखो कि यहाँ पर ये वही पीछे वाला एग्जांपल, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या होगा कि हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लें। देखो अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर वो अपनी नेचुरल स्टेट में है तो उसका दोस्तों पॉजिटिव स्टेट H2O, ऑक्सीजन की जीरो स्टेट, सो इट इज इलेक्ट्रॉन H2 reduced. However, we shall be later charge transfer of electricity partial per have loss of electron and this and that. So in order to keep track, the formation of practically of using oxidation method has been developed, and in this method we are always talk assuming negative electrons, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हैं इसमें। और यहाँ पर क्या हुआ है कि देखो हाइड्रोजन अपने एलिमेंटल स्टेट में है इसलिए जीरो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन भी जीरो है, और यहाँ पर कंपाउंड स्टेट में आ गया है। तो हाइड्रोजन का दोस्तों 1 है और ऑक्सीजन का -2 है, तो ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर को डिनोट करने के लिए देखेंगे तो क्या है वो भी देखते हैं। यहाँ पर देखो कि क्या होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट डिनोट करता है किसी भी एलिमेंट की।
ठीक है, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एलिमेंट की किसी भी कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो डिनोट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट को। एंड असर्टेन अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल, एंड रूल के हिसाब से हम देखें तो ये किस बेसिस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर के एंड फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर अभी आगे देखेंगे हम। तो इन ए कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्डिंग, देखो बॉन्डिंग भी दोस्तों कई प्रकार की होती हैं, तो उसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे उसमें केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। और इंटायरली टू अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट सॉरी, ठीक। और यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं नीचे, जैसे मैं आपको बता दूँ कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को। तो क्या होता है कि कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर के लिए यहाँ पर कुछ रूल दिए गए हैं। और पहला आपका ये है कि किसी भी एलिमेंट में दोस्तों इन एलिमेंट फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट, यानी कि फ्री स्टेट में रहेगा। जैसे हाइड्रोजन है अपने फ्री स्टेट में, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में, क्लोरीन फ्री स्टेट में, O3P4S4 Na MgAl Cr Br, ठीक है, जो भी अपने फ्री स्टेट में रहेंगे इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर आर 0 फॉर दीज। तो इन सब के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका नहीं मतलब इन एलिमेंट का, वो हो जाएगा 0 हो जाएगा। और तो ये हो गया फ्री स्टेट में, इन फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट। और अगर हम देखें दोस्तों आयंस के लिए, कोई आयन है ओनली वन एटम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ, देखो कोई अगर आयन दिया है जैसे मैग्नीशियम आयन हो गया आपका, सोडियम आयन हो गया, तो इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा दोस्तों, जो दिया है वही होगा। जैसे यहाँ पर Na दिया है तो Na प्लस है, यानी 1 प्लस तो देखो अगर कुछ नहीं दिया है तो समझ लो 1 है। लेकिन दोस्तों जैसे यहाँ पर दिया है Mg2 प्लस दिया है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, देखो यहाँ पर दिया भी गया है। सो Na1 है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, 1 हो गई। मैग्नीशियम 2 है तो इसकी ऑक्सीडेशन 2 हो गई। Fe3 आयन है यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गई। क्लोरीन कुछ नहीं है, माइनस है तो 1, O2 -1 तो 2 हो गए। तो दोस्तों किसी भी आयन में जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन, जो चार्ज होगा आयन में वही होगा, ठीक है। और यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन फॉर आयन कंपोज ऑफ ओनली वन एटम। देखो किसी एक एटम में होगा तब, ये नहीं कि दोस्तों अगर भाई अगर MgO हो गया तो उसका थोड़ी होगा दो, उसका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, जो ओनली वन एटम होना चाहिए, कंपाउंड नहीं होगा। कंपाउंड होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो वहाँ पर दूसरे तरीके से निकालेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। एंड तो ये था, और कुछ ट्रिक्स भी हैं यहाँ पर। ट्रिक्स क्या है मतलब, जैसे कि जो आपके अल्कली मेटल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। अल्कली मेटल दोस्तों आपके वो होते हैं जो आपके फर्स्ट जो ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, उसमें आपको मिलेंगे ये, ठीक। तो उन सब का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। और वही जो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं जिसका ग्रुप 2 है, उनमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड एल्युमिनियम इज रिकॉर्डेड टू हैव ऑक्सीडेशन नंबर 3 इन इट्स ऑल कंपाउंड, एल्युमिनियम का नंबर 3 हो जाता है, जिसको हम दोस्तों, ठीक है। और तो क्या होगा कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मोस्ट कंपाउंड ऑफ -2 होता है। बहुत सारे कंपाउंड में क्या होता है, -2 होता है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं कि जिसमें -2 नहीं होता है, -2 ना होकर कुछ और भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी तक हमने देखा जैसे आयन है, O2 का आयन है तो उसका -2 ही होगा। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिनमें दोस्तों क्या होता है कि आपका नहीं मतलब ये ऑक्सीजन का, जैसे कि देखिए एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आपका एग्जांपल मैंने लिया, जैसे क्या हो गया आपका ये O2, ठीक, अब -2, ठीक, ये क्या होगा आपका पेरोक्साइड है, ये क्या है, पेरोक्साइड है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, O2 2 माइनस है,
विच मीन्स O2 2 बार ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा -1 क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन होता है वो मतलब बॉन्डिंग होती है, वो डबल बॉन्डिंग होती है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो होता है उसका 2 होता है, तो यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्डिंग हुई है, तो ये आपका पेरोक्साइड है, जो कि इसका दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आ जाएगा -1। तो क्या हो गया ये भाई, -2 आता था जनरली, लेकिन इस पेरोक्साइड के कंडीशन में क्या होगा कि -1 आ जाएगा। ये सब क्या है आपके एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्ट दिस थिंग्स, एक्सेप्ट बोल सकते हैं, एक्सेप्शन थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाएगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। दूसरा आपका मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, मैंने ले लिया KO2 ले लेता हूँ, ये आपका KO2 हो गया, ये आपका हो गया, मैं RbO2 ले लेता हूँ, तो इन सब में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -1/2। ये कैसे आ गया अभी बताएंगे, -1/2 हो गया। और एक और एग्जांपल लेता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसको आपको देखना है ध्यान से। और क्या होगा कि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, तीसरा एग्जांपल मैंने आपको ले लिया, मान लो ऑक्सोफ्लोराइड के ले लिया, OF2 वगैरह, OF2 O2F2, तो इनमें क्या होता है, देखो OF2 में आपका हो जाएगा +2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें -1/2 हो गया, और इसमें हो जाएगा आपका +1, यानी कि आपका जो ऑक्सीजन होता है वो -2 के अलावा -1, -1/2, +2 एंड +1 भी शो कर सकता है, ये एक्सेप्ट है। तो ये थर्ड कंडीशन हो गई थी आपकी, तो पहली देखी, दूसरा देखा, तीसरा देखा, अब चौथे पे आ जाते हैं। चौथा क्या है आपका कि हाइड्रोजन का दोस्तों 1 होता है जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ क्या है कि एक्सेप्ट व्हेन इट इज बॉन्डेड विथ अ मेटल इन अ बाइनरी कंपाउंड, सो जैसे कि दैट इज कंपाउंड कंटेन, बाइनरी कंपाउंड यानी कि ऐसे कंपाउंड जो दो एलिमेंट को कंसिस्ट करते हैं, जैसे सॉल्यूशन होता है बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि उसमें दो, तो ये सब सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम भी, जो कि पढ़ेंगे मतलब अभी पढ़ेंगे सॉल्यूशन को, मतलब इसके बाद जो है रिडॉक्स रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक। बाकी बायो की दोस्तों सीक्वेंस से चलेगी, बायो की सीरीज जो है सीक्वेंस से चलेगी, बाकी ये फिजिक्स केमिस्ट्री का रैंडमली डालता रहूँगा वीडियो, लेकिन लाइन बाय लाइन चलेगी सबकी, फिजिक्स केमिस्ट्री की रैंडम चलेगी और बायो की सीक्वेंस है, नहीं फिजिक्स की भी सीक्वेंस से चलेगी, केमिस्ट्री की सिर्फ रैंडम चलेगी बस। तो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, जब बाइनरी कंपाउंड से होगा तो तब नहीं होगा, कैसे, एग्जाम्पल होता है आपका लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड एंड कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक। इसमें क्या होगा कि इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा, लेकिन होता क्या है जनरली +1 होता है, लेकिन इस कंडीशन में -1 हो जाएगा, ठीक। और यानी आप इसको मेटल हाइड्राइड भी बोल सकते हो, मेटल हाइड्राइड के केस में। मेटल हाइड्राइड, और इन ऑल इट्स कंपाउंड फ्लोराइड हैज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर -1, अदर हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन आल्सो हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर -1। देखो पांचवा है आपका कि इन ऑल इट्स कंपाउंड फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन क्या होता है,
कोई भी कंपाउंड हो -1 होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन दोस्तों जैसे दूसरे हेलोजन जैसे हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, आल्सो हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर -1, इनका भी -1 ही होता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ये इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं। तो क्या ये इंटर हेलोजन कंपाउंड जब बनाएंगे तो ये 1 भी 2 शो कर सकते हैं, 2 भी शो कर सकते हैं, 3 भी, 5 भी, 7 भी, पर जनरली ये -1 शो करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि एग्जांपल के तौर पे आपका होगा IF2, IF7, IF7 आपका ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है। तो इसमें दोस्तों ठीक ऑक्सो एसिड, ऑक्सीएनॉन्स, पॉजिटिव ऑक्सीजन नंबर, ठीक। और द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन अ कंपाउंड मस्ट बी 0। और अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, अलजेब्रिक सम ऑफ कलर चेंज, algebraic sum of the oxidation number of all atom in a compound must be 0. In a polyatomic ion, the algebraic sum of oxidation number of atom in the ion must equal to the charge of the ion. देखो polyatomic ion क्या होता है, उसमें क्या होगा कि जो आपके आयंस होंगे जितना चार्ज होगा उतना ही होगा। जैसे यहाँ पर दिया है कार्बोनेट, दिया है, क्या दिया है, कार्बोनेट आयन है, तो इसमें 2 है तो मस्ट भी इक्वल टू -2 हो जाएगा। यानी कि -2 है तो उसका जितना दिया रहेगा उस कंपाउंड पे चार्ज उतना ही होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम आयन मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन, ठीक। तो ये हो गया, ये सारे रूल्स हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी, चलिए अभी बताता हूँ। तो ये तो भाई इसमें जो है 6 दिया गया है, और 7वां मैं बताऊं, 7वां ये हो गया आपका कि जो आपके क्या बोलते हैं उसको, कि कैलकुलेट करते हैं हम स्ट्रक्चर से भी, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर से भी कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम स्ट्रक्चर, पूरा लिख दो क्या, जैसे आपका दोस्तों CrO5 है, CrO5 में आपका इससे स्ट्रक्चर से ही निकलेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्ट्रक्चर से ही निकलते हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +6। कैसे हो गया +6, क्योंकि 2 -2 इसका -1 -1 -1 -1, तो क्या हो गया -6। कोई चार्ज नहीं है तो इज इक्वल टू हो जाएगा, बराबर इधर साइड जाएगा तो 6 हो जाएगा। कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर को हम दोस्तों कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं देखो ज़्यादातर सल्फर में, फॉस्फोरस में और कार्बन में ये चीज़ें होंगी, और फ्रैक्शन में तभी आएगा जब एवरेज लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +6 हो जाएगा, किसका, क्रोमियम का, ठीक। तो स्ट्रक्चर से इसको हम निकालते हैं। और न्यूट्रल एटम मॉलिक्यूल जो होते हैं आपके, न्यूट्रल होते हैं जो इससे जो न्यूट्रल उनका भी ऑक्सीडेशन क्या होता है, 0 होता है। 9 हो गया, कहाँ 9, सॉरी 8 होंगे यार, 8। एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ ग्रुप्स लिखे हुए हैं और एलिमेंट्स और कंपाउंड और उनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर
दिए गए हैं। तो पहला ग्रुप जो है इसमें तो क्या है, इसमें जो है Na यानी कि सोडियम जो कि ग्रुप फर्स्ट का है, और उसका कंपाउंड दोस्तों क्या होता है, NaCl होता है। क्या है, मतलब और भी होते हैं पर NaCl है यहाँ पर दिया गया है। और इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट 1 और 2, यानी कि जो सेकंड ग्रुप में आता है जिसको हम अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं और पहले को अल्कली मेटल बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये है मैग्नीशियम MgSO4, ठीक है। तो इसका है ऑक्सीडेशन नंबर 2, इसका 1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 अल्मोनियम यानी ग्रुप 13, ग्रुप 14 सिलिकॉन, और ये हो गया आपका ग्रुप 15 फॉस्फोरस +5, 16 +6 17 +7। और दोस्तों वहीं अगर 18 आ जाएगा ना, तो 18 में भी आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा 18 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें दोस्तों, देखो अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्या होता है कि इसमें आप यानी कि प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे, नंबर मतलब जितना आएगा प्लस इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ग्रुप फर्स्ट में दोस्तों क्या होता है कि इसकी वैलेंसी भी 1 होती है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी वो वैलेंसी में लिखता हूँ यहाँ पर, वैलेंसी में यहाँ पर लिखता हूँ। तो जैसे मैंने लिखा कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं, 4 तक तो वैसा ही रहेगा, 2 की 2 ही होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 ग्रुप का 3 होता है, 14 का 4 ही होता है। और दोस्तों बस यहाँ से दोस्तों क्या होगा कि इसकी वैलेंसी हो जाएगी दोस्तों कितनी, 3, और इसकी 2, यानी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए किया जाता है इसको, जो बाइंड करके बनाते हैं कंपाउंड। तो इसमें क्या होगा, 17 वाले में हो जाएगा आपका इसका कंप्लीट, सॉरी 17 वाला नहीं, 17 वाले में तो 1 हो जाएगा गाइस, क्योंकि 7 है ना, तो 1 चाहिए उसको, और इसका तो आप देख ही रहे हैं क्या होगा, और इसका तो 0 हो जाएगा। तो क्या होगा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए प्लस करेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, नंबर ऑफ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देंगे, ठीक। और मिनिमम के लिए क्या करेंगे, और मिनिमम के लिए क्या करेंगे, मिनिमम के लिए आप क्या कर देंगे, माइनस इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इंटू वैलेंसी, ठीक है। तो ये था अभी स्टॉक नोटेशन क्या होता है दोस्तों, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एल्फ्रेड स्टॉक, उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको हम क्या करते हैं, रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। उसी को हम बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। जैसे अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगा तो 3 को रोमन में मतलब ऐसे लिखते हैं, 2 होगा तो रोमन में 2, मतलब रोमन आप जानते होंगे, छोटी क्लास में पढ़े होंगे रोमन नंबर्स, तो वही रोमन डिजिट में इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वही होता है ये, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन के बारे में दोस्तों हमने पहले भी देखा था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या बताया है कि एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस, यानी कि किसी नंबर एलिमेंट का इंक्रीज हो जाना, ऑक्सीडेशन नंबर, अगर देखो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है
हमने देखो दो मेथड देखे थे, इलेक्ट्रॉन वाला जो कि था मॉडर्न कंसेप्ट और क्लासिकल था ओल्ड कंसेप्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि वहाँ पर हमने क्या क्या देखे थे चीज़ें, जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ, तो ये सब चीज़ देखी थी। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो समझ लो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो समझ लो रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो जो सब्सटेंस क्या होता है कि रिएजेंट विच इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए गिवन सब्सटेंस, दीज रिएजेंट आर नोन एज ऑक्सीडेंट, उसको हम बोलते होते हैं ऑक्सीडेंट बोलते हैं। और जो डिक्रीज होगा, ठीक है, जो क्या होगा दोस्तों, लोअर, विच लोअर ऑक्सीडेशन नंबर जिसका कम होगा एलिमेंट में, उसको हम क्या बोल देंगे, रिडक्टेंट बोल देंगे। और रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें दोस्तों, क्या होता है कि विच इन्वॉल्व चेंजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग स्पेसीज, वही क्या आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और भी इसकी डिफिनेशन होती हैं, तो ये थी। अब आगे बढ़े और टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हम देखेंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें दोस्तों, तो जैसे एक होता है इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन और होती है एक इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन। तो जो आपकी होती है इंटरमोलिक्यूलर और एक होती है इंट्रा, एक होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर। और जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है उसमें आपका आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और जो आपका इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है उसमें आपका आ जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर में आपका आता है डिकम्पोजिशन और डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, आगे दिया है, कहाँ गया, ये है, ठीक है। तो ये होती हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे क्या कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। दोस्तों अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि दो एलिमेंट कंबाइन करके दोस्तों एक नया यानी कि तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि ए और बी मिलकर सी बनाएंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पर कार्बन दोस्तों अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, फ्री स्टेट में, जिसका जीरो होगा, और जो ऑक्सीजन है वो भी अपने एलिमेंटल और फ्री स्टेट में है तो उसका भी जीरो होगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों, CO2 बना देंगे, ठीक है। तो जैसे मैग्नीशियम और सोडियम, नाइट्रोजन मिलके बना दिए, ठीक, मीथेन मिलके वाटर, CO2 प्लस H2O। तो ये क्या है आपका कंबाइन हो रहे हैं। लेकिन इसमें से क्या होगा कि आपका एक जो है वो या तो A या तो B, दोनों में से कोई एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ बात की फ्री, तो ये तो फ्री फॉर्म में थे, दोनों फ्री रहेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन दोस्तों दोनों अगर एलिमेंटल में होंगे तो काम नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर ये, देखिए ये क्या है, सॉरी, अगर दोनों कंबाइंड में होंगे तो काम नहीं बनेगा। एक फ्री में होना चाहिए, एक एलिमेंटल में, या फिर दोनों फ्री में होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये तो कंबाइन है तो, लेकिन ये तो फ्री है ना, तो ये हो जाएगी। तो मतलब ये रिएक्शन ठीक है, सही है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोस्तों क्या होता है कि कॉम्बिनेशन का उल्टा। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जुड़ के बनते हैं और इसमें टूट के बिखर जाता है। जैसे यहाँ पर H2O को अगर हम तोड़ेंगे तो हमको H2 प्लस O2 मिलेगा। तो इससे जस्ट अपोजिट, इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि इन देखो यहाँ पर लिखा है कि अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड यहाँ पर देखिए क्या होता है कि टू और मोर कंपाउंड एटलीस्ट विच ब्रेक डाउन होता है, मतलब टूटते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ए कंपाउंड इनटू टू और मोर कंपोनेंट, टू एटलीस्ट वन ऑफ विच मस्ट बी इन एलिमेंटल स्टेट, दोनों में से कोई एक एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए। अपोजिट है उसका ऑब्वियसली, तो यहाँ पर वही
ठीक है, सेम एग्जांपल मतलब अलग अलग एग्जांपल है तो वही है दिखाया गया है। और अब डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन की बात करें, देखो ये सबसे फेमस एग्जांपल है इसका, ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट के बनाया गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, फेमस एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल है ये, क्लास 9th में भी दिया था, 10th में भी था ये। तो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है दोस्तों, इसमें आयंस या फिर रिएक्शन दोस्तों जो होते हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं किसी दूसरे एलिमेंट से। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई जेड है, तो क्या होगा कि यहाँ पर वाई जेड के साथ था रिएक्टेंट में, ये रिएक्टेंट होता है इधर साइड का, इधर साइड का प्रोडक्ट होता है। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, देखिए रिएक्टेंट में वाई जेड था लेकिन प्रोडक्ट में एक्स जेड हो गया, यानी कि एक्स ने क्या किया दोस्तों, वाई को रिप्लेस कर दिया, तो क्या है, डिस्प्लेस कर दिया। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो कैटेगरी में होती हैं, एक मेटल होती है, एक नॉन मेटल होती हैं दोस्तों, ठीक है, मेटल। अब मेटल की हम देखते हैं, तो मैंने आपको इलेक्ट्रो सीरीज बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था, उसमें जो दोस्तों जो हाइड्रोजन से ऊपर मतलब उसमें जो ऊपर होते हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर वाले क्या होते हैं, वो डिस्प्लेस कर देते हैं उससे नीचे वाले मेटल को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या होगा कि कॉपर सल्फेट है और जिंक है, जिंक दोस्तों ऊपर आता है ना, लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान जान कर, जान ZN जिंक है। तो जिंक क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर कॉपर सल्फेट था तो यहाँ पर दोस्तों क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, यानी कि ये कॉपर जो है यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया और इसकी जगह पर जिंक आ गया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। लेकिन ये तो बात थी मेटल की, और यहाँ पर ये भी दोस्तों, ठीक है, वेनेडियम वगैरह भी दिया गया है, और ये फिर सारे एग्जांपल दिए गए हैं, देख लीजिए। अब मेटल के ही हैं। और नॉन मेटल रिएक्शन की बात करें दोस्तों, तो नॉन मेटल रिएक्शन में आपके दोस्तों क्या आ जाएंगे, इंक्लूड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट एंड रेयरली ओकरिंग रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन बहुत कम ही होती हैं, ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको मेटल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों ये होती हैं एल्कली मेटल और कुछ अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो 2Na है, यानी कि सोडियम है प्लस वाटर है, ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और गैस बन जाएगा और रिलीज होगा गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सोडियम को अगर पानी में डालेंगे ना बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है। तो कैल्शियम यहाँ पर है और H2O है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2O बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मेटल प्लस H2O और मेटल प्लस स्टीम, मेटल प्लस एसिड के साथ हम देखते हैं इसमें, ठीक है। तो जो अपना ये होता है नॉन मेटल वाले में क्या क्या देखते हैं हम, नॉन मेटल वाले में क्या होता है अपना, ये होता है इसमें मेटल होता है यानी सोडियम मेटल है, आपका कैल्शियम मेटल है, मतलब 3 तरीके के मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जैसे हो गया मेटल हो गया, M से मेटल हो गया आपका, और फिर क्या होता है उसके साथ H2 जिसमें हाइड्रोक्साइड बनते हैं। और दूसरा आपका ये होता है कि इसमें आपका मेटल भी होगा, इसमें भी मेटल होगा, प्लस इसमें आपका स्टीम ले लेंगे हम, स्टीम वही H2O का ही फॉर्म है, लेकिन थोड़ा सा उससे स्टेट में डिफरेंस आ जाता है, स्टेट में ही डिफरेंस है। और थर्ड क्या है कि आपका मेटल है प्लस एसिड, ठीक। तो यही सब एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए। और यहाँ पर HCl जिंक प्लस HCl, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर एसिड के साथ है, फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों, स्टीम के साथ दिखाया गया है, और एसिड के साथ दिखाया गया है, और वाटर के साथ दिखाया गया है, ठीक, 3 तरीके के। स्टीम के साथ नहीं देखा क्या आपने, देख लिया सर, Mg+2H2O लिक्विड फॉर्म में है, फिर क्या बनेगा, मैक्सिमम हाइड्रोक्साइड, वही सब एग्जांपल है। क्लोरीन है यहाँ पर 2 kBr KCl प्लस ब्रोमाइड, और डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन दोस्तों बात करते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें आपका क्या होगा कि इसमें सेम जो एलिमेंट रहेगा वही ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। कंडीशन इसमें क्या रहेगी कि एलिमेंट्स जो है वो एटलीस्ट जो होगा एटलीस्ट 100
देखो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहिए वो, ठीक है। जैसे आपका Fe होता है, Fe क्या होता है आपका, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दो बोलूँ, Fe है तो ये आपका 0 भी शो करता है, 2 भी शो करता है, 3 भी शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि उसका हायर ऑक्सीडेशन नंबर एंड लोअर ऑक्सीडेशन नंबर कांट शो डिसप्रोपोर्शन। और एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे H2O है तो यहाँ पर क्या बना है, H2O प्लस O2, यानी कि देखिए O2 यहाँ पर जो है डिस्प्लेस भी हो रहा है और क्या हो रहा है, सॉरी रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। कैसे, देखो यहाँ पर ये O2 है आपका -1 है और यहाँ पर -2 है, यानी क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, ठीक। और यहाँ पर O2 -1 से 0, यानी कि क्या हुआ आपका, ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक। ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है। तो ऑक्सीजन का ही देखो दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ तो सेम एलिमेंट का होगा तभी माना जाएगा ये। और रिवर्स डिस्प्रोपोर्शनेशन भी होता है। तो यहाँ पर देखिए फॉस्फोरस और OH- + CH2 का दिया गया है। तो फॉस्फोरस देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है वही सल्फर का, क्लोरीन का, ठीक है। तो एग्जाम्पल वही है, देख लीजिए, एक दो समझा दे रहा हूँ बस। क्लोरीन वाले में देख लीजिए, यहाँ पर 0 है क्लोरीन और यहाँ पर +1 में हो गया, यहाँ -1 में हो गया। तो क्या हुआ, इसी का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो यह क्या हो गया, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। हो गया आपका, ठीक। और यहाँ पर दोस्तों एक जो मैंने तभी बताया था आपको, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त क्या होता है कि स्ट्रक्चर से भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दोस्तों दिया गया है ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड है। तो इसमें आप इसको अगर ऐसे निकालेंगे ना तो इसका जो एवरेज आता है दोस्तों क्या आता है, 16/3 आता है। इसका जो एवरेज होता है वो 16/3 होता है, लेकिन आप इसको स्ट्रक्चर से ही निकालेंगे वो एवरेज होगा, ठीक है। और ऐसे निकालने का क्या मतलब होता है कि ये तो फ्रैक्शन में अगर आएगा तो तब एवरेज लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको डायरेक्ट निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर ना। और जितने भी मतलब जितने बॉन्ड उतने ऑक्सीडेशन स्टेट। इन केस ऑफ प्लस माइनस आपको देखना है और चेक करते रहना है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन अटैच रिटर्न एंड यही सब चीज़ें हैं। और ठीक जी, यहाँ पर इसका होगा +6 +4 हो जाएगा, +6 +4 +6 इसका हो गया, तो ये क्या होगा 16 हो गया ना, 12/16 16/3, लेकिन वो क्या होगा एवरेज आएगा। तो इसका ओवरऑल आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कुछ और होता है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। और अगर यहाँ पर देखिए कार्बन सब ऑक्साइड C2O2 C3O2 4/3 होगा, 16/3 होगा। और N2S4O6 वेयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज 2.5 2.5। बताइए कभी आएगा 2.5? ये क्या है दोस्तों, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है, अनकन्वीनियंस, सही नहीं है एक प्रकार से इसको देखा जाए तो। लेकिन हम दोस्तों यहाँ पर नीवर ट्रांसफर से इलेक्ट्रॉन, दिस फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो वही मैंने बोला आपको, क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये टोटल नहीं है, एवरेज है ये। ऑफ अंडर एग्जामिनेशन एंड स्ट्रक्चरल पैरामीटर रिवील दैट रियलाइज प्रेजेंट डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट, सो रिवील द फॉलोइंग सिचुएशन। तो क्या होगा दोस्तों इसका
ये हो गया आपका। और इसका जो यहाँ पर ब्रोमीन प्रेजेंट है, इसका एक्चुअल हो जाएगा बैलेंसिंग रिडॉक्स ऑफ रिएक्शन। बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की यहाँ पर टेक्निक है, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। जैसे कि स्टेप 1 आपका यहाँ पर है। पहले तो दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो हम यहाँ पर बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की पहले, उसके बाद आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देखेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की बात करते हैं हम। इसमें क्या होता है, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उसको हम ध्यान से देखते हैं। तो पहला स्टेप में आपको दिया गया है कि पहले आपको करेक्ट फार्मूला लिखना है सबका, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, ठीक है। और अभी करके बताऊंगा, अभी समझाऊंगा अभी। और आइडेंटिफाई करो कि आइडेंटिफाई एटम विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन। तो पहले हमको देखना होगा कौन ऑक्सीडेशन में जा रहा है, कौन रिडक्शन में जा रहा है, ठीक है। जो है आइडेंटिफाई एटम which undergo change in oxidation number in the reaction by assigning the oxidation number to all element। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले तो सही फॉर्मूला लिखना है सबका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, फिर सबके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सबको लिख देने हैं। जैसे ऑक्सीजन के -2 लिख देने हैं, हाइड्रोजन के +1 उसके ऊपर लिख देने हैं। अपने मन में भी आप कर सकते हो, लेकिन टाइम बचाने के लिए बताऊंगा, अभी तो डिटेल में समझ रहे हैं। स्टेप 2 हो गया आपका, पहले फॉर्मूला लिखने के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है सबका, सिंपल सा, सुनते जाइए। 3 में क्या करेंगे, आपको इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर में हर एटम के हिसाब से। जैसे कि अगर देखिए, इफ़ दीज आर नॉट इक्वल देन मल्टीप्लाई बाई सूटेबल। अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, दीज आर नॉट इक्वल देन मल्टीप्लाई बाई सूटेबल नंबर सो दैट दीज बिकम इक्वल। सूटेबल नंबर मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करो कि जैसे वो दोनों प्रोडक्ट बराबर हो जाएं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। एंड रियलाइज दैट टू सब्सटेंस आर रिड्यूस एंड नथिंग इज ऑक्सीडाइज और वाइस वर्सा, यानी कि फिर वही उल्टा सीधा समझ सकते हैं। और आइदर द फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर रॉन्ग और द ऑक्सीडेशन नंबर हैज़ नॉट बीन असाइन प्रॉपर्ली, ठीक। 4 क्या होगा कि आपका असर्टेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन इफ द आयरन इज टेकिंग प्लेस इन वाटर। देखो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन आपको लिखना होगा इन द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन वाटर। अब क्या करना है, ऐड हाइड्रोजन और OH आयन टू द एक्सप्रेशन ऑन द अप्रोप्रिएट। आपको हाइड्रोजन H+ ऐड करना है जिधर साइड कम होगा, और दोस्तों OH आयन एक्सप्रेस करना है सही तरीके से, कंडीशन के हिसाब से। एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं कि बेसिक मीडियम में कर रहे हैं, ये दोस्तों क्या होगा आपका वहाँ पर होगा। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर आपको क्या होता है कि आपको देखने को मिलेगा एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, ठीक। और फिर क्या होगा कि आप क्या करेंगे, H+ और OH- ऐड करेंगे। अभी एग्जांपल लूँगा तो और क्लियर हो जाएगा। द प्रोडक्ट आर इक्वल इफ़ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम। देखो यहाँ पर बता दिया है कि इफ़ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक सॉल्यूशन, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो आपको H+ यूज करना है, अगर बेसिक है तो आपको OH- आयन यूज करना है। स्टेप 5 देखो, हाइड्रोजन एटम को पहले काउंट करना है। मेक द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द एक्सप्रेशन ऑन द टू साइड। दोनों साइड आपको हाइड्रोजन एटम दोनों साइड बराबर करना है आपको, क्या जोड़ के, H2O जोड़ के, एडिंग H2O, ठीक है। और दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। नाउ आल्सो चेक द नंबर ऑफ ऑक्सीजन। फिर आपको ऑक्सीजन एटम का भी नंबर चेक करें। इफ देयर आर सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देन द रिएक्टेंट प्रोडक्ट द इक्वेशन देन रिप्रेजेंट द बैलेंस। बैलेंस हो जाएगी अगर दोनों ओर ऑक्सीजन सेम रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखिए, राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 विथ सोडियम सल्फाइड Na2SO3 in acidic solution to give chromium 3 ion and the sulfate ion। आगे देखो, ठीक है। स्केलेटल आयनिक इक्वेशन आपको दी गई है, आपका पोटेशियम ट्राइक्रोमेट है
और सल्फेट आयन है, तो क्या हो जाएगा, Cr3+ हो जाएगा, उसके बाद SO4 में ये बन जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, पहले स्टेप तो आपको इसको करेक्ट फार्मूला लिखना था, मतलब आपने लिख दिया है, एक काम हो गया आपका। स्टेप 2 में आप करना है आपको, अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर देना है इन सबको, मतलब जो होते हैं इनके, जैसे क्रोमियम का +6 हो गया, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का +4 और ऑक्सीजन का -2 होता है। क्रोमियम का यहाँ +3 होगा, यहाँ सल्फर का +6 होगा और ऑक्सीजन का -2 होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि जो डाइक्रोमेट आयन है वो क्या है, ऑक्सीडेंट है। और ऑक्सीडेंट, और मैंने आपको रिडक्टेंट बताया था। ऑक्सीडेंट क्या होता है दोस्तों, जो ऑक्सी रिड्यूस होता है, यहाँ और बताया था ना। ऑक्सीडेंट क्या होता है देखो, अ रिएजेंट विच कैन इंक्रीज, जो ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कर दे किसी एलिमेंट का, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट। और जो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही एक पार्ट है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डाइक्रोमेट आयन जो है आपका ऑक्सीडेंट है, यानी कि जो ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा दे रहा है। एंड सल्फेट आयन इज रिडक्टेंट, सल्फेट आयन क्या आपका रिडक्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, स्टेप 3, इसमें आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड मेक देम इक्वल। फ्रॉम स्टेप 2 we can notice that there is a change in oxidation state of chromium and sulfur. Oxidation state of chromium change from 6 to +6 to +3. There is increase in the +3 oxidation number. बकवास। देखो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिख रखे थे सबके, ठीक। अब क्या होगा कि पहले हमने इसको फार्मूला लिखा, फिर ऑक्सीडेशन नंबर दिया, फिर उससे हमने पहचाना कि कौन सा इसमें ऑक्सीडेंट है कौन सा रिडक्टेंट है। तो ये आपका 3 काम हो गया था। और चौथा काम क्या है दोस्तों, कि रिएक्शन ओकर इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में हो रही है तो हम इसमें H+ ऐड करेंगे। H+ ऐसे मनमानी नहीं ऐड कर देंगे, मतलब थोड़ा सा उसको देखेंगे कितना, मतलब चार्ज आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड अगर होंगे तभी H+ ऐड करेंगे हम। तो मतलब चार्ज को इक्वल करने के लिए। तो Cr2O7 था आपका, फिर 3SO3 था, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर आपका क्या है 6, 3 से 9 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 3 4 12, 8 4 12। देखो बिफोर chromium ion on right hand side and numeral 3 before sulfate as the reaction occur in the acidic medium and further the ionic charge are not equal। देखो आयनिक चार्ज जो है वो इक्वल नहीं है। आयनिक चार्ज कैसे नहीं इक्वल है, कि जो आयन्स हैं, जैसे आपका क्रोमियम आयन है और ये आपका आयन है, तो इसका चार्ज इक्वल नहीं होने के कारण हम क्या करेंगे, occur in the acidic medium and further the ionic charge are not equal on the both साइड, दोनों साइड चार्ज इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया है कि एसिडिक मीडियम होने के कारण हमने 8H+ जो है इसमें ऐड कर दिया है रिएक्टेंट साइड में ऑन द लेफ्ट टू मेक आयनिक चार्ज इक्वल, ताकि आयनिक चार्ज जो है मतलब बराबर हो सके। ठीक है, तो इसीलिए हमने 8 यहाँ पर क्या किया है, आयनिक चार्ज इक्वल कर दिया है। तो फाइनली काउंट द हाइड्रोजन एटम, अब हाइड्रोजन एटम काउंट करेंगे कितना हाइड्रोजन एटम है, तो वही हाइड्रोजन एटम करने के लिए हम H2O लगा देंगे, तो हाइड्रोजन एटम तो 8 ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है 4H2O, यानी कि 4 2 8, ये 8 हो जाएगा आपका हाइड्रोजन एटम। तो फिर फाइनल आपकी इक्वेशन हो जाएगी Cr2O7 - 2 3SO3 3, यानी कि हमने कहाँ किया था, देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा था कि
हमने यहाँ से देख लिया था कि चेंज जो आया है वो यहाँ 6 से क्रोमियम 3 हुआ, SO4 4 से +6 हुआ, 4 से +6 हुआ। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको सल्फर को बराबर करने के लिए इसके सामने दो 3 आयन लगा देंगे। ठीक है, तो 3SO2 हो गया। फिर और SO4 उधर भी था तो उधर तो 3 इधर भी लगा देंगे, पहले तो नहीं था अब आ गया। फिर 8 ऑक्सीजन एसिडिक मीडियम होने के कारण 8 हाइड्रोजन लगाया, और 8 हाइड्रोजन लगाने के बाद हमने क्या किया कि अब जो है वो हाइड्रोजन गिनेंगे कितना है, तो उसके लिए हम वाटर को ऐड कर देंगे। तो 4 वाटर को ऐड कर दिया तो 8 हाइड्रोजन हो गया। तो फिर ये आपकी इक्वेशन बन गई। फाइनल इक्वेशन ये है H+8 2Cr3 3SO4 2 4H2O। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई। तो ये तो था आपका दोस्तों फाइनल इक्वेशन। अब हाफ रिएक्शन मेथड की बात करें, सो इस मेथड में क्या होता है कि 2 हाफ इक्वेशन आर बैलेंस सेपरेटली एंड देन एडेड टुगेदर टू गिव बैलेंस इक्वेशन। जैसे कि स्टेप 1 देखिए। स्टेप 1 में क्या होगा कि Fe2+ है और डाइक्रोमेट है क्रोमियम Cr2O7। फिर आपका है Fe3+ और Cr3+। ठीक, अब प्रोड्यूस अनबैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन द आयनिक फॉर्म। तो सेपरेट द इक्वेशन इनटू हाफ रिएक्शन। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, इसको हम हाफ रिएक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछ ले कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, अगर बोलेगा हाफ रिएक्शन मेथड को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही बोलते हैं गाइस। तो उसको ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में आपको अलग कर लेना है। जैसे वहाँ पर मैंने देखा कि जो ये वाली रिएक्शन इस पर लिख लेता हूँ एक बार, पेज बदलना पड़ेगा बार बार। Fe था, Cr2O7 था, फिर Fe था, FeCr2O7 FeCr Fe ठीक है, और टू प्लस है, 3+ है और 3+ है, +2 है, +3 है। एक बार और देख लूँ तो गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। 3+, दोनों 3+ है, 3+ और 3+ हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन हाफ क्या होगा, जैसे हमने देखा यहाँ पर 2+ से क्या होगा, ये 3+ में चला गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ इसका। और Cr2 का दोस्तों कितना होता है, 6 होता है, तो 6 से दोस्तों कितना चला गया ये 3, यानी कि इसका रिडक्शन हुआ। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन हुआ ना भाई, 2 से 3 हुआ बड़ा है तो रिडक्शन हुआ इसका, और इधर ये इसका 6 से 3 हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। अब क्या होगा
आपकी ऑक्सीडेशन हाफ है यहाँ पर Fe2+, ऑक्सीडेशन हुआ है इसका तो ऑक्सीडेशन हाफ है, रिडक्शन हाफ आपका है क्रोमेटायन। अब क्या होगा तो हमने रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ को अलग अलग कर लिया। अब स्टेप 3 क्या है आपका, बैलेंस करना है एटम को, लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ना है। क्या करना है, बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो दोनों हाफ में आपको एटम को बैलेंस कर लेना है। सो हियर द ऑक्सीडेशन हाफ इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑक्सीडेशन हाफ तो ऑलरेडी बैलेंस है क्योंकि यहाँ पर Fe जो है वो Fe ही है। लेकिन दोस्तों रिडक्शन वाले में क्या है, इधर Cr2 था, Cr2 था, उधर Cr है, उधर एक ही Cr है, इधर 2 Cr है। Cr मतलब क्रोमियम वाला Cr, एक जयकाल वाला Cr होता है, जयकाल। तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम 2 था तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे क्रोमियम के आगे। ठीक हो गया। अगर वो नहीं हुआ होता आपका ऑक्सीडेशन हाफ तो वहाँ पर भी लगाया जाता कुछ न कुछ आगे कोफिशिएंट, लेकिन आपका ये वो पहले से ही था तो रिडक्शन हाफ वाला जो था वो बैलेंस नहीं था, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। और स्टेप 4 की बात करें तो 3 स्टेप हो गया आपका। तो फॉर रिएक्शन ओकरिंग इन एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो हम क्या करेंगे, H2O को ऐड करेंगे और टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम H+ को ऐड करेंगे और टू बैलेंस है। देखो क्या होगा कि एसिडिक मीडियम में अगर हो रहा होगा तो हम वाटर को ऐड करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए और हाइड्रोजन को ऐड करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। जैसे Cr2O7+ 14H2O, 2Cr3+ 7H2O। ठीक है भाई, देखो वहाँ पर 7 ऑक्सीजन जो है कितना है, 7 ऑक्सीजन है ना भाई, यहाँ O7 है ना, O7 है ना, तो यहाँ पर 7 H2O हमने लगा दिया है। देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या था आपका H2O ऐड करना है और हाइड्रोजन के लिए आपको H+ आयन, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको H+ आयन की ज़रूरत होगी। ठीक, तो देखते हैं अभी हम H2O एंड और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो भाई साहब, तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जब 7 H2O लिखा तो फिर ये हो गए आपके 14 हाइड्रोजन हो गए थे ना, तो 14 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 14 H+ लगा दिए हैं। ठीक, अब क्या होगा, अब क्या करना है, ऐड इलेक्ट्रॉन टू वन साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन टू बैलेंस द चार्ज। इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए। इफ़ नीड वी मेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ रिएक्शन बाय मल्टीप्लाइंग वन अदर बोर्ड ऑफ हाफ रिएक्शन बाय अप्रोप्रिएट नंबर। ठीक, तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या है आपका Fe2+, Fe3+, यानी कि आपका यहाँ पर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो गेन को हम किससे दिखाते हैं, माइनस में, और अगर भाई लॉस हुआ होता तो पॉजिटिव में दिखाते। ठीक है, तो ये हो गया आपका Fe3+ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। अब क्या होगा कि देखो नाउ इन द रिडक्शन हाफ, ये तो ऑक्सीडेशन हाफ था, अब रिडक्शन हाफ में क्या करेंगे, देयर आर नेट 12 पॉजिटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड 12 पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, नेट 12 पॉजिटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ओनली 6 पॉजिटिव चार्ज ऑन राइट हैंड साइड, देयरफॉर वी हैड 6 इलेक्ट्रॉन ऑन द लेफ्ट साइड। तो उसको बराबर करने के लिए हम 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर
हम ऐड कर देंगे लेफ्ट साइड पे। कैसे, देखो, ठीक है। एंड टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ हाफ रिएक्शन वी मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बाय 6, ऑक्सीडेशन हाफ को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 6Fe2 प्लस 6Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसको जो हम चार्ज को मेंटेन करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने लगाया था। क्योंकि नेट 12 पॉजिटिव चार्ज थे लेफ्ट हैंड साइड हमारे, ओनली 6 पॉजिटिव चार्ज ऑन द राइट हैंड साइड, सॉरी 12 पॉजिटिव चार्ज आपके थे लेफ्ट हैंड साइड, 6 थे आपके किधर साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड, तो इसलिए 6 और ऐड कर दिए तो इधर 12 हो गए, उधर भी 12 हो गए। ठीक, अब कैसे होगा इसका फाइनल इक्वेशन आपकी हो जाएगी 6Fe2 प्लस Cr2O7 माइनस 14H प्लस 6Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O, ये आपकी फाइनल हो गई। ठीक है, अब वेरीफाई करेंगे द इक्वेशन कंटेन द सेम टाइप एंड नंबर ऑफ एटम एंड द सेम चार्ज ऑन द बोथ साइड और नॉट। दिस लास्ट चेक रिवील दैट द इक्वेशन इज फुल्ली बैलेंस्ड विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम एंड द चार्जेस। तो ये तो था आपका दोस्तों हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और रेडॉक्स रिएक्शन एज अ बेसिस ऑफ टाइट्रेशन आपका दिया है, ये है सिलेबस में। बाकी आपका ये है सो इन वन सोल्यूशन रिएजेंट इटसेल्फ इज इंटेंशनली कलर्ड पर मैग्नेट, इसको थोड़ा बताना पड़ जाएगा एक बार मुझको। सो इन वन सॉल्यूशन सिचुएशन, इन वन सिचुएशन द रिएजेंट इटसेल्फ इट्स इंटेंसली कलर्ड पर मैग्नेट आयन MnO4। MnO4 यहाँ पर क्या है, एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर। This visual end in this case achieved after the last of the reactant Fe2 plus is oxidized and the first lasting sting of pink color appear at the MnO4। तो बाद में क्या हो जाएगा, ये MnO4 माइनस जो हो जाएगा आपका पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। टाइट्रेशन आप क्लास 12th में करेंगे रिएक्शन जो प्रैक्टिकल में। एंड कंसंट्रेशन लो इतना इतना मॉलिक्यूल इतना इतना एंड द इंश्योर दैट मिनिमल सूट इक्विवेलेंस पॉइंट इतना ये वो ये स्टोमेट्री oxidation equal to oxygen are equal in the term of mole stoichiometry। और आपका सेकंड पॉइंट क्या है, इफ देयर इज नो, अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है अपने आप से तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे Cr2O7 को लेंगे जो कि सेल्फ इंडिकेटर नहीं है बट ऑक्सीडाइज करेगा इंडिकेटर को, डाइफेनाइल alanine just after the equivalence point to produce an intense blue color, thus signaling the end point, जो कि end point को signaling करेगा। There is yet another method which is interesting and quite common. Its use is restricted to those reagents which are able to oxidize electron ions, say for example 2Cu plus 4I एंड ये हो गया आपका इतना। ये मेथड क्या करता है, रिलाई ऑन द फैक्ट दैट आयोडीन itself gives an intense blue color which starts and has a very specific reaction with H2O3 minus। I2 aqueous plus 2H2O3 2 minus 2I minus S4O6 2 minus I2 though insoluble in water remain on the KIAZ on addition of starch after liberation of iodine from the reaction of Cu2 plus iodine ion and intense blue color appear। तो क्या होगा, जैसे हम आयोडीन मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लू कलर आपको दिखने को मिलेगा जो कि इंटेंस ब्लू कलर तुरंत आ जाएगा, विच इज ब्लू कलर अपीयर होगा यहाँ पर। दिस कलर डिसअपीयर एज सून एज इन द आयोडीन, तो ये कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा आयोडीन में, कंज्यूम बाई थियोसल्फेट आयन एंड दस द इन पॉइंट कैन इजिली बी ट्रैक्ड एंड द रेस्ट इज स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेटेड ओनली। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। ये दोस्तों नहीं है सिलेबस में, नहीं है,
नहीं ये है, ये वाला पॉइंट है, ये नहीं है, ये है। लिमिटेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की क्या लिमिटेशन है देख लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमने जैसे कंसेप्ट रेडॉक्स प्रोसेस को डिस्कशन किया, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, इवॉल्व हुआ है। जैसे द प्रोसेस ऑफ रिलेशन इज कंटिन्यूइंग, इन फैक्ट इन रिसेंट पास्ट ऑक्सीडेशन विजुलाइज और डिक्रीज। सो इन रिसेंट पास्ट देखा गया है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज विजुलाइज एज डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डिक्रीजन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एंड रिडक्शन प्रोसेस एज इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द एटम इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें देखी गई हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं सकते हैं दोस्तों, आपका ये क्या होगा, रिड्यूस्ड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये तो आपका हो गया दोस्तों लिमिटेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। बाकी आपका ये नीचे वाला कटा है। ठीक ठीक, समरी। थैंक यू गाइस।